हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लेक्चर्स में। बच्चों, हम आप स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 13 है, जो हमने स्टार्ट किया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसका हम वॉल्यूम वाले पार्ट्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में हम क्यूब और क्यूबॉइड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे कि ए विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी एक आपके पास विलेज है, एक गांव में, उसकी पॉपुलेशन है जहाँ पे लोग हैं कितने हैं 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी एक इंसान के ऊपर एक दिन में 150 लीटर की रिक्वायर है पानी की। यानी अगर एक बंदा है तो उसे एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। और टोटल कितने पर्सन से 4000। फिर देखेंगे कि इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 50 मीटर एंड 6 मीटर, यानी आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है एक शेप की, और शेप हम पहचानेंगे इसमें से क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो एल, बी और एच, मैंने आपको बताया था कि एल, बी और एच किस में होता है, आपका क्यूबॉइड में होता है। तो ये एल, बी और एच की वैल्यू दी हुई है आपके पास, ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर इन दिस टैंक लास्ट। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास है 4000, ठीक है। और पर हेड पे जो हमें पानी चाहिए वो कितना चाहिए 150 लीटर्स 150 लीटर्स 1 पर्सन पे। तो इसका मतलब ये है कि आपके 4000 पर्सनस पे आपको कितना पानी चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 15 4 60 और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपके इतने लीटर क्या है कि आपको पर डे वाटर की क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टैंक का वॉल्यूम कितना है, फिर उसमें क्या करेंगे हम डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हमें करना होगा वो हम करके फिर हम सॉल्व करेंगे कि हमें कितने मतलब दिन तक हम उसे चला सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक दिन में हमारे पास इतने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास जो मेज़र दे रखा है वो किसका दे रखा है, एल दे रखा है आपके पास 20 मीटर, बी दे रखा है आपके पास 15 मीटर और एच दे रखा है आपके पास 6 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मैंने वॉल्यूम बताया था कि कितना कोई भी क्वांटिटी उसके अंदर फिल हो सकता है, किसी भी शेप के अंदर उसे क्या बोलते हैं वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना आपके पास 20, B कितना आपके पास 15 और H कितना आपके पास 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 15 2 से कितना हो जाएगा 30, 3 0 और 8, तो 3 6 से कितना हो जाएगा 18। ये हो गया आपका मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में आपकी यूनिट है और वॉल्यूम जो आता है किस में आता है, क्यूब में आता है। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, लीटर में, क्योंकि पानी को हम किस में मेजर कर रहे हैं, इसमें लीटर में। तो इसका मतलब ये है कि आपको मीटर क्यूब को चेंज करना है किस में, लीटर में। मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना, तब क्या करोगे 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास 1800 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18325 1 2 3 4 5 इतने लीटर क्या है उसमें पानी आपका आ सकता है, इतना लीटर पानी आपका आ सकता है टोटल। कि उसमें जो टोटल जो टैंक के अंदर जो पानी है वो कितना है, इतने लीटर पानी है। और हमें पर पर्सन मतलब पूरे पर्सन पे कितने लीटर पानी चाहिए, ये टोटल ये दिया हुआ इतना, तो इतना टोटल है और हमें इतना चाहिए एक दिन में। तो हमें कितने दिन तक चलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे में हम डिवाइड कर देंगे 6 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 से 5 0 कैंसिल, 6 1 6 एंड 6 3 18। तो इसका मतलब ये कि आप 3 डेज तक क्या कर सकते हो, इस टैंक के पानी को यूज़ कर सकते हो। सिंपली करना क्या था हमें कि हमारे पास पर हेड पर्सन दिया हुआ है और हमें टोटल पर्सन दिए हुए कितने हैं। तो हमने देखा कि पूरे पर्सन्स पे एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो एक दिन में हमें इतना पानी चाहिए, राइट। और फिर हमने क्या किया कि टैंक के वॉल्यूम का निकाला कि उसके अंदर पानी कितना है। अब तो हमने वॉल्यूम फाइंड किया यहाँ पे, पहले मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को चेंज किया हमने लीटर में, जो आपका ये निकल के आया था। अब हमारे पास एक दिन में इतना चाहिए, तो ये कितने दिन तक चलेगा, तो ज़्यादा वैल्यू है, ये कम है, तो कम वाले से ज़्यादा में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जब कितना आ गया 3 डेज। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या दिया हुआ है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, जो हमारा शेप दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, क्यूब का, और उसकी साइड की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो दिया हुआ है, जो ए की वैल्यू जो दी हुई है कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सॉलिड क्यूब है। पहले अगर हम क्यूब बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, ऑल साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये दिया हुआ है कितना, 12, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी क्यूब को क्या किया है कि 8 इक्वल वॉल्यूम के पार्ट में कट कर दिया हमने। यानी इसी क्यूब को हमने 8 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब को हमने 8 क्यूब्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर क्या पूछा कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब्स, यानी जो न्यू क्यूब्स आपके 8 बन रहे हैं उनके साइड्स क्या होंगे, सभी इक्वल वॉल्यूम्स के हैं। यानी 8 क्यूब्स की जो साइड्स होंगी सबकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मैं इसको ए ना करके इसको मैं कैपिटल ए ले लूं, बड़े को कैपिटल ए से मैं कहूँ कि जो 8 पार्ट्स आपके हो रहे हैं उनके जो साइड है वो ले लेते हैं ए। तो एक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा क्या, ए क्यूब। तो अगर मैं प्लस करते करते अगर 8 को ऐड करूं तो ये नहीं हो जाएगा 8a क्यूब, क्योंकि 1 का अगर a क्यूब है तो 8 का कितना होगा, 8a क्यूब। और जो ये जो इक्वल होगा आपके किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, और इसकी a की वैल्यू कैपिटल A है तो a क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें स्मॉल a की वैल्यू को फाइंड करना है सिंपली। तो क्या कर देंगे, 8a क्यूब इक्वल टू a क्यूब का मतलब आपको 12 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 12, और इसको अगर मैं डिवाइड में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या करना है, हमें पावर 3 को ट्रांसफर करना है इक्वल में। तो जब भी हम पावर को इक्वल में ट्रांसफर करते हैं तो वो वैल्यू जाती है आपकी किसमें, रूट में। और पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें पेयर्स कितने के लेने हैं, 3 के पेयर्स लेने हैं, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। क्या क्या कर देंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, और अगर मैं 8 को ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 का 3 पेयर बन गया, 2 का 3 पेयर बन गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2, और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में, तो हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये था आपका क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉलिड शेप के वॉल्यूम्स के नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।